हुकूमत ने 27वीं आईनी मरहला कामयाबी से कर लिया है मुकम्मल। काफ़ी शोर शराबा हुआ, हमें नज़र आया कि पार्लियामान से वॉकआउट भी किया गया अपोजिशन की जानिब से, लेकिन फिर भी 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई है। वफाकी आईनी अदालत में आज से मुकदमात की समाअत का आगाज़ होगा। आईनी अदालत में आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे और अब इस सारी सिचुएशन के बाद कुछ बड़े इस्तीफे भी आए थे, उनके पर हम ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन सियासी मंजरनामे पर हमें बड़ी हलचल नजर आई। बिल्कुल ऐसा ही है। पीटीआई और अपोजिशन जमात जो हैं वो इस हवाले से इसको ना सिर्फ सख्ती से मुस्तरद कर भी चुके हैं बल्कि सियासी दर्जा हरारत तेजी से बढ़ाना भी चाह रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने एक बड़ी एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान कर रखा है। अब बात यह है कि क्या वो एहतजाजी तहरीक उस लेवल की हो सकती है जिस लेवल की वो चाहते हैं? क्या इस वक्त इस पोजीशन में हैं वो लोग कि वो एक बड़ी एहतजाजी तहरीक को आप चला सकें? मेरा सवाल यह है कि हो भी सकती है या नहीं हो सकती। पहली बात यह है कि क्या वो इस पोजीशन में भी आते हैं कि वो इतने लोगों को इकट्ठे कर पाएं या फिर वो इवन बाहर भी निकल सकें, इस बारे में ऐलान भी कर सकें? ऐसा ही इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब 27वीं तो हो गई, 28वीं आईनी तरमीम भी आ सकती है और उसके बारे में गवर्नमेंट ये क्लेम करी कि उसमें आवाम के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। अब बहरहाल हमने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा सा हमें तज्जिया जो है ना वो जरा ले लेना चाहिए, तो ना अपोजिशन ना हुकूमत, हम लेकर आते हैं सीनियर पॉलिटिशियन है शेर अफजल मरवत साहब, उनका तज्जिया आपके सामने पेश करते हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि 27वीं आईनी तरमीम हम सब जानते हैं मंजूर हो गई है, पीटीआई हो दीगर अपोजिशन जमातें हो, सब ने भरपूर मुखालफत की है इसकी। आपकी जाती तौर पर अगर मैं पूछूं क्या राय है इस तरमीम के बारे में? अपोजिशन की मुखालिफत ये मुखालिफत नहीं होती है कि आप आइन की कापियाँ फाड़ दें और शोर गौका कर दें। मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन चाहे सूबाई असम्बलियों में हो चाहे मरकज़ में हो, अब अपोजिशन जो है उस तमाम अपोजिशन का पर्सनल इंटरेस्ट इस इन हालात में पैदा हो चुका है। कम ही एमएनएज होंगे जो नए इलेक्शन की सूरत में या तो उनको टिकट दिए जाएंगे या फिर अवाम उनको मुंतखब करेगी। क्योंकि जो हुआ 2-2.5 साल में या 2 साल में पार्लियामान के अंदर, मेरा ख्याल है बलियाज मजमूई जुमला एमएनएज जो हैं या 90% एमएनएज का जो किरदार है वो कोई इतने खुश नहीं है। और जिस तरीके से आईनी तरमीम हुई तो लिहाजा अगर मेरिट पे इलेक्शन होते हैं तो फिर शायद कम ही लोगों का चांस होगा। आवाम शायद इस सकूत को तोड़ना चाहेंगे और ऐवान में ऐसे लोगों को लाना पसंद करेंगे जो कुछ डिलीवर कर सके। अच्छा मरवत साहब, इससे पहले हम इंट्रो में भी एहतजाज के हवाले से बात कर रहे थे। अपोजिशन इत्तेहाद है, उनके सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। आपको लगता है कि इस हवाले से कुछ कामयाबी उनको मिल सकती है? मेरा ख्याल है कि कोई तहरीक जो है फिल वक्त इसके लिए न कोई मोटिवेशन है न कोई लोगों के जहन का ज़ाविया बना हुआ है। और पाकिस्तानियों को मेरा ख्याल है जो लोग कचहरियों में जाते हैं इंसाफ ढूंढते हैं उनको पता होता है कि निज़ाम अदल में तरमीमात से उनकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा है। ज़्यादातर पाकिस्तानियों को फ़र्क पड़ता है महंगाई से। तो लिहाजा ये जो तहरीक है वो 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, इसमें कम ही पाकिस्तानियों को पता है कि आर्टिकल 243 क्या है, आर्टिकल 176 क्या है, आर्टिकल 199 क्या है, तो उनको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अगर पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ये एहतजाज चलाई जा रही है तो पीटीआई जो है वो 3 साल में बड़ी मार्क आ गई है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से हुकूमत ने एहतजाजी तहरीकों को डील करना शुरू किया है, ट्रीट करना शुरू किया है, इससे भी बड़ी हौसला शिकनी हुई है लोगों की। तो लिहाजा मुझे कोई आसार ऐसे नजर ठीक है। आपकी इस बात से कुछ हद तक इत्तफाक किया जा सकता है कि आवाम की जिंदगी में डेफिनेटली उस लिहाज से असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आवाम जानती है, अगर आप सोशल मीडिया देखें ना काफी चर्चा हो रही है 27वीं आईनी तरमीम की। और अभी भी जब शेर अफजल मरवत साहब हम आपसे बात करें तो वफाकी आईनी अदालत के 2 जजेस जो हैं उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी हो रही है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था इस आईनी तरमीम का। अच्छा, आने वाले दिनों में आपको क्या नजर आ रहा है? मुल्क की सियासत के अंदर क्या तब्दीली देख रहे हैं? क्या आवाम जो है फिर
دیر سے احتجاج اور مظاہروں کا ایک سلسلہ دیکھیں گے، کیونکہ میں اچکزئی صاحب ہوں، ان کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے بارے میں بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑی سی اپوزیشن کی جا سکے. ابھی آپ کو ویسے براہ راست چلتے ہیں، واپس آئیں گے تو شیر افضل مروت صاحب سے بات کریں گے. جناب بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. 27ویں آئینی ترمیم پر ہم بات کریں اور وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ آج سے اپنے مقدمات کی سماعت کا آغاز بھی کرنے جا رہی ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے 2 نئے ججز جو ہیں انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف ایک مرتبہ پھر سے میں چلوں گی اور ان کا تجزیہ جاننا ہے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ کے اوپر کہ پی ٹی آئی کو سردار ایاز صادق صاحب جو انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی ہے شیر افضل صاحب، اور بلاول بھٹو صاحب بھی دعوت دے چکے ہیں، لیکن وہ مذاکرات پر تیار نہیں ہو رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑی سی لچک آنی ضروری ہے پی ٹی آئی کے رویے میں اب؟ نہیں، یہ تو جو بیانات ہیں سردار صاحب کے یا بلاول صاحب کے، وہ بیانات کی حد تک ہی ہے. یہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو موجودہ سسٹم پہ بالخصوص پی ٹی آئی کو ڈائلاگ کی دعوت تب دی جائے گی جب پی ٹی آئی اس قابل ہو کہ کوئی حکومت کی معمولات زندگی یا حکومت کے حساب کتاب یا نظام پہ احتجاج کے ذریعے اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو. یہ صرف ریٹوریکل سٹیٹمنٹ ہیں، کوئی نیت نہیں ہے. ماضی میں جب بھی پی ٹی آئی کو دعوت دی گئی تبھی دی گئی جب پی ٹی آئی اس قابل تھی کہ سڑکوں پہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو نکال. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے وقت دیا. 27ویں ترمیم کی تو بات ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ 28ویں ترمیم کی بھی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. مولانا فضل الرحمان 27ویں ترمیم میں ناراض دکھائی دیے کہ وہ حکومت کے ساتھ بنتا بھی ہے، یہ بھی ہے. انہوں نے باقاعدہ کہا بھی کہ ہم نے جو آپ نے باتیں کی ہمارے ساتھ ہم دل میں ضرور رکھیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 28ویں ترمیم میں کیا مولانا فضل الرحمان کو منایا جاتا ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، یا پھر سیم باتیں ریپیٹ کی جائیں گی.